इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम ने 2 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जमशेदपुर जो सीट बची हुई थी जेएमएम के खाते की, अब वहां से समीर मोहंती चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। समीर मोहंती को जमशेदपुर से लोकसभा का प्रत्याशी जेएमएम ने बनाया है। वहीं गांडेय सीट जिस पर उपचुनाव होना है, जिस सीट को सरफराज अहमद ने खाली किया था, अब उस सीट पर कल्पना सोरेन चुनाव लड़ेंगी। जमशेदपुर में बीजेपी के विद्युत वरण महतो से अब समीर मोहंती का मुकाबला होगा। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर जमशेदपुर का प्रत्याशी कौन होगा। कई नाम सामने आ रहे थे। उन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए समीर मोहंती ने इस सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत बनाया और जेएमएम ने समीर मोहंती को यहां से टिकट दिया है। अब ये चुनावी दंगल जमशेदपुर का कितना दिलचस्प होगा, क्या आमने सामने की टक्कर होगी, क्योंकि विद्युत वरण महतो भी यहां से बीजेपी के सांसद रहे हैं। दोबारा फिर से भरोसा जताया है बीजेपी ने विद्युत वरण महतो पर। ऐसे में जेएमएम और बीजेपी की क्या आमने सामने की ये लड़ाई होगी और कितने कांटे की टक्कर होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, जेएमएम ने 2 सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस सीट पर अब मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। क्या क्या समीकरण इस सीट पर बनेंगे इस नाम के आने के बाद, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, जमशेदपुर सीट का लंबे समय से सभी को इंतजार था, कई नाम सामने आ रहे थे, उसमें सविता महतो की बेटी का भी नाम सामने आ रहा था और भी कई नाम थे जो इस रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अब समीर मोहंती को जेएमएम ने यहां से टिकट दिया है। अब कितना दिलचस्प मुकाबला होगा, क्या आकलन जेएमएम ने इस सीट से किया है कि समीर मोहंती को यहां पर मुफीद पाया? बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें अब जेएमएम के इसी सीट पर टिकी हुई थी कि आखिर उम्मीदवार कौन होगा और इतनी देरी क्यों हो रही है। जबकि जेएमएम ने अपने और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी और बीजेपी ने पहले ही अपने सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। आजसू ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी, लेकिन सिर्फ जमशेदपुर सीट ही ऐसा था जो आखिरी वक्त तक फंसा हुआ था। कई बार सुर्खियों में कुणाल सारंगी के नाम भी आए, क्योंकि वो बीजेपी में हैं फिलहाल और उम्मीद की जा रही थी कि इस बार उन्हें बीजेपी जमशेदपुर से उम्मीदवार बना सकते थे। लेकिन अंतिम वक्त में भी विद्युत वरण महतो पर ही पार्टी ने भरोसा जताया और विद्युत वरण महतो को जमशेदपुर से फिर से एक बार लोकसभा उम्मीदवार बनाया। अब ये जो सुर्खियां, कई बार चर्चे में ये बातें आई कि कुणाल सारंगी जेएमएम का दामन थाम सकते हैं और जेएमएम उसे अपना उम्मीदवार भी बना सकते हैं। ऐसे में अब जो है इन अटकलों पर विराम लगा और आखिरी में जेएमएम ने अपने ही विधायक पर भरोसा जताया। समीर मोहंती जो कि बहरागोरा से विधायक हैं, अब उन्हें उम्मीदवार बनाया। देखिए, दरअसल समीर मोहंती पहले बीजेपी में थे, आखिरी वक्त में विधानसभा चुनाव से पहले वो जेएमएम का दामन थामे थे और फिर कुणाल सारंगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, जबकि उन्हें जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब फिर से एक बार जेएमएम ने भरोसा जताया समीर मोहंती पर और अब लोकसभा चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तो कितना ये सफल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सविता महतो की बेटी के नाम भी काफ़ी चर्चे में थे कि आखिरी वक्त तक ये कहा जा रहा था कि सविता महतो की बेटी को जमशेदपुर से जेएमएम जो है उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन इसी साथ जो सबसे और हॉट सीट बनकर अभी सामने आया है वो है गिरिडीह के गांडेय सीट। गांडेय विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सरफराज अहमद को इस्तीफा दिलाया गया था। जो बदले हुए राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा। अब इस सीट से चुनाव लड़ने की जो तैयारी थी, कल्पना सोरेन के नाम पहले से ही अनाउंस थे, लेकिन आधिकारिक रूप से आज इस नाम पर मुहर लग गई है। पार्टी के द्वारा उनके नाम की घोषणा कर दी गई है कि कल्पना सोरेन अब गांडेय उपचुनाव में जो है जेएमएम का उम्मीदवार होंगी। उधर बीजेपी के उम्मीदवार से सीधा मुकाबला उनका होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आखिरी वक्त का जो फैसला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों सीटों पर जो प्रतीक्षा थी, 20 मई को गांडेय में भी उपचुनाव होने हैं और जमशेदपुर के में भी अब उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई। तो तमाम जो इंडी गठबंधन के सीट थे उस पर भी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई। कई बार ये सवाल उठ रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के फॉर्मूला जो है वह तय नहीं हुआ और इसी वजह से कहीं ना कहीं देरी हो रही है। लेकिन और सीट पर नाम के जो है घोषणा हुए, लेकिन जमशेदपुर बच रहा था जो कि अब जेएमएम के खाते में ही थी। तो जेएमएम ने अपने इस आखिरी सीट पर भी उम्मीदवार के नाम
की घोषणा कर दी। चलिए, टक्कर कितना दिलचस्प होगा यहाँ मदन, ये समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जमशेदपुर सहयोगी लाला जबी जुड़ी हुई है, उनका रुख करते हैं। लाला जबी, अब समीर मोहंती यहाँ से उम्मीदवार जेएमएम के बनाए गए हैं, या यूं कहें इंडिया गठबंधन के समीर मोहंती जमशेदपुर से उम्मीदवार होंगे और मुकाबला होगा विद्युत वरण महतो से, जो सांसद रहे हैं पिछली बार भी और फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। कितना दिलचस्प मुकाबला, कितना आमने सामने की फाइट वहां पर आपको दिख रही है? बिल्कुल आशिया, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जमशेदपुर बिल्कुल हॉट सीट बना हुआ था, लगातार जो है यहाँ पे जमशेदपुर में 25 मई को जो है चुनाव होना है लोकसभा का, और अभी तक किसी भी तरीके का घोषणा नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो मोहर लगा है जेएमएम, ये सीट जो था वो जेएमएम का ही था, इस वजह से यहाँ पे समीर मोहंती को यहाँ पर जो है उन पे मोहर लग गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब यहाँ पे भले ही वो ग्रामीण इलाके में वोट अच्छा ला पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जो अब है भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट प्रत्याशी जो है यहाँ पर देखा विद्युत वरण महतो, उनकी तरफ जो है जो अब मामला अच्छा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो यहाँ लगातार जिस तरीके से जो है नाम आ रहा था कि पहले सविता महतो की बेटी स्नेहा को मिलेगा, फिर आस्तिक महतो को, क्योंकि महतो से करवाया जाएगा, फिर अब देखा जा रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी के कुणाल सारंगी का नाम आ रहा था। लगातार जो है ये इस तरीके का जो दाव बदलता हुआ दिख रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समीर मोहंती को दे देना कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में, यानी एक सीट जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लॉस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अब मजबूती के तरीके से आ गई है। ये समीकरण है लाला जबी, वहां पर वो किस कैंडिडेट को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी की सीट रही है जमशेदपुर 2 बार से, लेकिन क्या इस बार समीर मोहंती कड़ी टक्कर देंगे? कुछ ऐसा समीकरण जिसका आकलन जेएमएम ने किया होगा, तभी तो समीर मोहंती को टिकट मिला है। बिल्कुल, यहाँ पे आशिया, यहाँ पे देखा जा रहा था कि इस तरीके से जेएमएम में जो लगातार इस घोषणा हो ही नहीं रहा था, घोषणा भी हुआ तो समीर मोहंती पे घोषणा किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है अब आगे देखना होगा है कि ग्रामीण क्षेत्र में समीर मोहंती को जो है वोट अच्छा आ सकता है, लेकिन अब वो विधायक भी हैं यहाँ पे, तो अब देखना होगा, क्योंकि क्या ये तो आने वाले वक्त में बताएगा कि हवा किस तरफ से चलती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए कि लोग जो है विद्युत वरण महतो को ज्यादा पहचानते हुए दिखेंगे। शहरी क्षेत्र जो देखा जा रहा था कि शहरी क्षेत्र में समीर मोहंती को कितने लोग पहचानते, क्योंकि समीर मोहंती जो है विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें अपना अलग, यानी अलग तरीके से वो आए थे। अपना पहले एक इसमें पेटी रखवाया था कि उसमें आप शिकायत पत्र करें, और वो वहां पर जो देखा जा रहा था कि कुणाल सारंगी को वो हराए थे, और जिस वो जेएमएम के है ना यहाँ पे वहां पे विधायक बने थे। तो अब देखना होगा, क्योंकि अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन पहले जिस तरीके से अगर सीट पे चल रहा था तो कहीं ना कहीं विद्युत वरण महतो के भी जो है इस बार विरोध देखने को लोगों में मिल रहा था। और क्योंकि कहा जा रहा था कि बहुत लोग अभी तक पहचानते नहीं है, 2 साल हो गया सांसद विद्युत वरण महतो रहे हैं, उसके बावजूद जो है विद्युत वरण महतो को नहीं पहचान रहे हैं। ऐसे में समीर मोहंती को सीट देना कहीं ना कहीं जो है जेएमएम एक यहाँ पर देखा जा रहा है कि गलती करती हुई दिख रही है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो समीर मोहंती को भी कोई नहीं पहचान रहे हैं, जिसकी वजह से अब तो अब जेएमएम ने जब समीर मोहंती को खड़ा किया है तो उनका आकलन कुछ होगा पार्टी का, लाला जबी, और इसलिए समीर मोहंती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस वक्त गुमला में मौजूद है करिश्मा। और अब जो ये नाम सामने आया है करिश्मा, रेस में तो ये नाम था, लेकिन कई और नाम की चर्चा लगातार हो रही थी, कुणाल सारंगी भी उसमें थे और सविता महतो की बेटी के नाम की भी चर्चा हो रही थी, और खासकर जो जमशेदपुर जो इकलौता ऐसा लोकसभा सीट है जो एक ही जिले में है, तो ये जो जमशेदपुर की सीट है यहाँ पर कहा जाता है कि महतो समीकरण है, शायद इसलिए विद्युत वरण महतो को दोबारा से मौका मिला है।
तो जातीय समीकरण को अगर यहाँ पर देख पा रही हैं या इसका आकलन कर पा रही हैं, तो समीर मोहंती को जब जेएमएम ने खड़ा किया है तो कुछ तो आकलन किया होगा। अब कितना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर है। जी आसिया, झामुमो की ओर से सिर्फ जमशेदपुर सीट को लेकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हो रही थी और यही वजह थी कि कई लोगों का जिक्र जो है वो सामने आ रहा था। हाल ही में केंद्रीय महासचिव झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य का इस सीट से जरूर नाम सामने आ रहा था और माना जा रहा था कि जमशेदपुर से शायद सुप्रियो भट्टाचार्य को झामुमो टिकट दे सकता है। और ऐसे में जब हमने इसको लेकर महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य से बातचीत की थी तब उनका कहना था कि झामुमो तमाम चीजों को पहले देख रहा है। अब जिस तरीके से समीर मोहंती को यहाँ पर टिकट झामुमो ने दे दिया है, बहरागोड़ा के विधायक है, और ऐसे में झामुमो की ओर से तमाम चीजों को पहले आकलन किया गया है क्योंकि कई लोगों का जिक्र हो रहा था। आसिया, आपने देखा होगा कि सविता महतो की बेटी का भी नाम जरूर सामने आ रहा था क्योंकि आपने सही कहा कि जो जमशेदपुर का समीकरण है महतो वोटर से ज्यादा है और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से विद्युत बरन महतो को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है और बीजेपी की ओर से ये चीजें देखने की कोशिश की गई थी कि आखिर जमशेदपुर में समीकरण किस तरीके से महतो वोटर से ज्यादा है और यही वजह है कि विद्युत बरन महतो को इस बार भी जमशेदपुर से खड़ा किया गया, उन्हें टिकट दिया गया है। देखिए, ये वो सीट है जहां पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी जीत हासिल किए थे, तो कह सकते हैं कि एक जमशेदपुर जो है वो हॉट सीट इसलिए भी बनता जा रहा था क्योंकि झामुमो की ओर से काफी देर हो रही थी, क्योंकि झामुमो की ओर से ये कहा जा रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वहां पर तलाश रही है झामुमो। अब समीर मोहंती चुनावी मैदान में है तो कह सकते हैं कि झामुमो की ओर से चीजों को देखा गया है। इसके साथ ही देखिए, जब दूसरा लिस्ट जारी हुआ था आसिया, तब ये माना जा रहा था कि जमशेदपुर उसमें जरूर शामिल होगा, लेकिन जमशेदपुर शामिल नहीं था और आज जब लिस्ट जारी होता है तब ये खबर सामने आती है कि समीर मोहंती को यहाँ पर झामुमो ने टिकट दिया है। विधायक है बहरागोड़ा के और ऐसे में उनकी जो पकड़ है बहरागोड़ा हो या फिर अन्य जितने क्षेत्र है जमशेदपुर के अंदर, वहां पर उनकी पकड़ ज्यादा है, ऐसा झामुमो का कहना है। क्योंकि कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि आपने सही कहा कि महतो वोटर ज्यादा है और यही वजह है कि विद्युत बरन महतो को चुनावी मैदान में उतारा गया, लेकिन कहीं ना कहीं झामुमो की ओर से अगर देरी हुई है आसिया, तो यहाँ पर समीकरण देखने की कोशिश की जा रही थी, ये देखने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, कौन प्रत्याशी को झामुमो चुनावी मैदान में उतारेगा, तब झामुमो का फायदा होगा क्योंकि सीटिंग सीट है भारतीय जनता पार्टी की। अब विद्युत बरन महतो को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिल्कुल, और करिश्मा 1989 से 2014 तक इस सीट का अगर आकलन करें तो 10 चुनाव होते हैं और इन 10 चुनावों में 7 महतो उम्मीदवार को जीत मिली है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने दोबारा से विद्युत बरन महतो को रिपीट किया है। मदन, ये जो महतो फैक्टर है, कुर्मी फैक्टर है और लगातार 7 बार 10 साल 10 जो टर्म होते हैं, 10 चुनावों में 7 चुनावों में इस महतो टाइटल ने जीत दर्ज की है। कुर्मी फैक्टर, महतो फैक्टर यहाँ काम करता है। तो मोहंती, समीर मोहंती को जब यहाँ से मौका मिला है तो ये चुनाव क्या एक तरफा दिख रहा है या कांटे की टक्कर दिख रही है? देखिए, जरूर जेएमएम ने भी अपना होमवर्क करके समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल अभी ये कहना कि एक तरफा चुनाव होगा, ये जल्दबाजी होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जेएमएम का जिस तरह से उस क्षेत्र में प्रभाव रहा है, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं, कई विधायक जो है बगल के जो चाईबासा क्षेत्र हैं वहाँ से 6 में से 5 विधायक जो हैं जेएमएम के आते हैं। तो ऐसे में जमशेदपुर के क्षेत्र में भी जेएमएम की अपनी पकड़ है, अपना संगठन है और बीजेपी के भी अपने संगठन है, अपने कार्यकर्ता हैं। ऐसे में दोनों की दावेदारी जो है काफ़ी मजबूत है और पार्टी ने काफ़ी एक्सरसाइज करके उम्मीदवार चुना है। दरअसल कुछ दिनों से अगर आप देखें तो सविता महतो की बेटी के नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में थे, क्योंकि ये सब जानता है कि महतो वोटर जो है वहाँ पर काफ़ी संख्या में है और वो डिसाइडर होते हैं कि जिसको अपना मत देंगे वो जीतेंगे। ऐसे में बीजेपी ने अपना फार्मूला तो तय किया कि विद्युत बरन महतो को ही फिर से हम चुनावी मैदान में उतारें। अब जेएमएम ने भी अपने फार्मूले के हिसाब से उम्मीदवार को उतारा है। दरअसल ये चीज़ें जो है मानना पड़ेगा कि ये उम्मीदवार को इस तरह से ढूंढा गया कि बीजेपी के उम्मीदवार को ही हराया समीर मोहंती ने और एक ऊर्जा के साथ वो बीजेपी में लंबे समय तक रहे, बीजेपी के कामकाज को जानते हैं, इसका कहीं फ़ायदा उन्हें ना मिले, ये जरूर एक सोच हो सकती है जेएमएम की कि आखिर समीर मोहंती को इतना आगे ला करके विधानसभा से लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर लाया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक दिलचस्प मुकाबला जरूर होने वाला है, कांटे की टक्कर भी हो सकती है। अब
आम लोगों को अपने विषयों से, अपने मुद्दों से कितना प्रभावित कर पाता है जेएमएम या फिर इंडी गठबंधन जो कांग्रेस है, आरजेडी है, ये देखने वाली बात है। लेकिन मदन